ऐसी क्या वजह है कि अभी तक यहाँ पर जो केले की खेती नहीं हो पा रही थी? क्या पानी नहीं था, पानी कमी थी, जमीन भी ठीक नहीं थी। जमीन बनाई गई है, मिट्टी अच्छी करी गई है, खाद वाद डाली गई, हमारे गौशाला है तो उसका गोबर पूरा इस्तेमाल होता है। केले वाला खेत हम लोग का नाम रख दिया केला वाला खेत, केले वाली महिला किसान। महिला किसान का खेत। रुक रुक के देख के आदमी जाता है केले। गाय कौन कौन सी रखी है? गिर जाति की, गिर गिर की। और भी है या खाली गिर? नहीं, सिर्फ गिर की प्रजाति है। और आदमी जा रहा है बाहर, पलायन कर जा रहा है, नहीं उठ कर पाता, खेती पड़ी है पानी की वजह से, बाहर मजदूरी करता है, अपने खेत छोड़ देता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र वैसे तो दलहन, तिलहन, श्रीअन्न या अन्य अन्न की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो केले की खेती है वो बढ़ रही है और ये बड़े स्तर पर अब यहाँ पर कुछ लोग जो है वो केले की खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय हम पहुंचे हैं बांदा के परमपुरवा गांव में और यहाँ पर आपको मिलवाने जा रहे हैं एक महिला किसान से जिनका नाम है सूफिया खानम, जिन्होंने अपने यहाँ बड़े स्तर पर केले की खेती शुरू की है। पहले हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। तो आप ये देखिए, दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको सिर्फ ये केले के जो पौधे हैं ये नज़र आएंगे यहाँ पर लगे हुए, और लगातार वो इसका यहाँ पर विस्तार भी कर रही हैं क्योंकि पानी का संकट कहा जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ऐसे में इन्होंने तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, पूरे अपने जो खेत है वहाँ पर ड्रिप का इस्तेमाल, और इस ड्रिप का जो पानी है उसके लिए तालाब भी खुदवाए हुए हैं। तो जानते हैं पूरी कहानी इन्हीं से, क्योंकि ये भी किसी समय पर दलहन तिलहन की खेती से जुड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे बागवानी और केले की तरफ इनका रुख हुआ है। सूफिया जी, ये बताइए कि पहली चीज़ तो घर पे अमूमन ये होता है कि जो पुरुष हैं वो खेती किसानी इसमें ज़्यादा लगे रहते हैं, और आप यहाँ पर लगे, हम देख रहे बड़ा रुझान आपका जो था वो अलग ही। तो ये केले की खेती का विचार कैसे आ गया, कैसे इसकी शुरुआत हो गई? हम गए थे छत्तीसगढ़, वहाँ देखा, वहाँ फिर केले का देखा, अच्छा लगा, प्रॉफिट भी समझ में आया कुछ, किससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। फिर हमें वीरेश जी मिल गए, मथुरा के रहने वाले हैं, फिर इनसे प्रेरणा ली, इन्होंने कहा मैं करूँगा, तो सब इन्होंने किया। आप शुरुआत से पूरी यात्रा बताएं, पहले यहाँ पर आप क्या खेती करते थे और कैसे इस तरफ आना हुआ? पहले खेती करते, दलहन तिलहन होती थी, गेहूँ होता था, चना, बाजरा, ज्वार, लाही, मसूर, ये सब की खेती होती थी। फिर इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा तो दिखाई दिया, पानी कमी भी होने लगी। फिर तालाब खुदवाए, बड़े बड़े 2 तालाब हैं, कुछ गवर्नमेंट से मिला, कुछ हमने अपनी जी खुदवाया, उसी से फिर ये सब प्रेरणा मिली, फिर ये करने लगे। यहाँ पर केले की खेती बड़ी कम देखने को मिलती है इस जिले में। हाँ, नहीं हमारे यहाँ ही, अभी इस जिले में तो नहीं देखा कहीं भी, पूरे बांदा में नहीं देखा है, भले देहात में हो, यहाँ पर हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है। ऐसी क्या वजह है कि अभी तक यहाँ पर जो केले की खेती नहीं हो पा रही थी? क्या पानी नहीं था, पानी कमी थी, जमीन भी ठीक नहीं थी। जमीन बनाई गई है, मिट्टी अच्छी करी गई है, खाद वाद डाली गई, हमारे गौशाला है तो उसका गोबर पूरा इस्तेमाल होता है। तो अभी ये जितना ड्रिप का काम है सब तालाब से ही अपने होता है? जी, तालाब से होता है। 6 एकड़ में अभी आप लोगों ने लगाया? हाँ जी जी, 6 एकड़ में है। पौधे तो अच्छे निकल रहे हैं यहाँ पे अभी? जी हाँ, अभी तो ग्रोथ है, रोज रोज ग्रोथ देखने को मिलती है। रोज हम आते हैं, 1-2 दिन छोड़ के आते हैं, तो अच्छी ग्रोथ है अभी यहाँ पर। तो हम देख रहे थे, बड़ा आप खुद लेबर के साथ लग के एक एक चीज को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे? सब करते हैं जी, हमको शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है पेड़ों का, पौधों का। अच्छा, बाहर हम आ रहे थे, गौशाला भी बनी हुई है आप लोग? जी, गौशाला बन रही है, अभी बन रही है, पुराना बना हुआ है, छोटा पड़ा रहा था तो बड़ा करवा रहे हैं। कितनी गाय अभी रखी है? कितनी, 50-60 है। वहीं से खेत की जरूरत पूरी हो जाती है, गोबर खाद और ये सब? गोबर खाद तो पूरी हो जाती है, और उनके लिए वो भी देते हैं, हरा चारा बाहर से भी आता है, घर में भी जो पैदा वो भी खा लेती हैं। हम देख रहे हैं कि केले के जो ये है इसके पीछे अमरूद के बाग जो नजर आ रहे हैं, ये भी आप ही लोग के? जी, ये पहले लगवाए थे, कई साल हो गए इसको, 5-6 साल पहले लगवाए थे बाग। हम दोनों की प्रेरणा से है, दोनों को शौक था, लगा दिया। दोनों लोग कौन बताएं? मियाँ बीवी नाम उनका भी बताएं। अब्दुल महबूब चौधरी, हम सूफिया खानम। इसका जो लाभ आप देख रहे हैं यहाँ पर बागवानी का, वो क्या आपको देखने को मिलता है? मिलता है, अमरूद बिकता है, अभी केले बिकेंगे, जो ही फल, आंवला हुआ, आंवला बिक गया, बेर होते हैं खूब, अच्छी जाति की बेर होते, बड़े बड़े पिंडी के, सब कुछ होता है, जो भी बो देते हैं। इतनी जो गाय रखी हुई है तो दूध का भी काम होगा? जी जी, घी बिकता है, वो दूध बिकता है, सब कुछ बेचते हैं हम लोग। गाय कौन कौन सी रखी है? गिर जाति की, गिर की? गिर की। और भी है या खाली गिर? नहीं, सिर्फ गिर की प्रजाति है।
अब भैंस थी तो बीमार मर गई हैं, अब एक भैंस बची, उसका बच्चा बचा है बस। भैंस का भी दूध होता है, गाय का भी। गाय का घी अच्छा बिकता है, कीमत बहुत है उसकी, दूध भी अच्छा बिकता है। घी अपने घर का बना लेते, अपने हाथ से बनाते, हम किसी को नहीं छूने देते। अच्छा, खुद बनाते खुद जमाते, खुद भाते, खुद घी निकालते हैं अपने। हैं। यहाँ पर वीरेश जी से भी बात करते हैं, जिन्होंने इस पूरे सेटअप को यहाँ पर लगवाया है। जो ये केले का हम देख रहे हैं पूरा खेत इस समय यहाँ पर सजा हुआ। वीरेश जी, ये बताइए कि आप इसी क्षेत्र से आते हैं? नहीं, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, मथुरा से आते हैं। जी। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका, और ये इस क्षेत्र से कैसे, कब से जुड़े हैं आप? मैं इसमें तो शुरुआत से, बचपन से जुड़ा हूँ। हम लोग खेती करते हैं, हमारे जो बाबा पापा सब खेती करते हैं, तो शुरू से ही जुड़ा हूँ। दूसरा, एग्रीकल्चर से इंटर तक पढ़ाई भी की थी, उसके बाद में फिर फील्ड में निकल गए। तो छत्तीसगढ़ इनसे मुलाकात हुई थी, ये बोले कि हमको भी कुछ करना है। आप छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं? मैं छत्तीसगढ़ जीएस फार्म में था, वहाँ पे विजिट करता था, वहाँ पे भी दवा बताने का ही काम था, उनकी देख रेख। तो ये वहाँ जाके मिले थे, इन्होंने बताया कि वहाँ पानी की कमी है, तो इस वजह से कुछ खेती नहीं हो पा रही है, तो कुछ नया करना चाहते हैं, जो यहाँ नहीं हो वो हट के करना चाहते हैं, कुछ अलग। तो इस वजह से यहाँ आके देखा, मिट्टी भी चेक कराई, पानी भी चेक किया, तो पानी तो यहाँ ऑलरेडी है ही नहीं। दूसरा क्या है, तालाब खुदवाया, इसका जो ढलान है वो इस तरह से बनाया, पूरा बारिश का पानी तालाब में जाए, उससे ये तालाब भर जाता है। फिर ड्रिप सिस्टम करके तो ये पानी की समस्या दूर की केले के लिए। अभी छोटे स्तर पर केला किया, 6 एकड़ में केला लगाया है। यहाँ के लिए तो 6 एकड़ भी बड़ा ही स्तर हो हाँ, गया। नहीं, यहाँ इस बांदा के लिए, बांदा के लिए फार्म के हिसाब से छोटा है, मतलब ये बार थोड़ा 6 एकड़ कर लेते हैं, अगली बार थोड़ा और बढ़ा लेंगे। हम लोग का नाम है केला जी? वाला खेत। हाँ? केले वाला खेत हम लोग का नाम रख दिया। केला वाला खेत। केले वाली महिला किसान। महिला किसान का खेत। रुक रुक के देख के आदमी जाता है केले। तो अभी कैसा आप लोग देख रहे हैं जो तैयार हो रहा है इस समय यहाँ पर पेड़, वो कैसा देख रहे हैं आप लोग? ये आपके सामने जो भी रिजल्ट है, वो 3 महीने का पौधा हुआ है ये, ठीक है। आपका 2.5 से 3 फीट हाइट का हो गया है पौधा, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और मिट्टी भी ठीक है, गौशाला है, गोबर मिल जाता है, जीवामृत है, गौमूत्र है, वो सब यूज करते हैं इसमें। तो और क्या पूरा जैविक यूज करते हैं? नहीं, कुछ 50-50 कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए वीरेश जी कि जैसे आप यहाँ पर अब ये केले का पूरा आपने लगवाया है सेटअप, तो बाकी जो बांदा के या बुंदेलखंड के किसान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, आप तो कृषि से पढ़ाई भी की और यहाँ जगह जगह लगवा रहे हैं फार्म, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि अगर कोई और इस तरह के प्रयोग करना चाहे तो कैसे कर सकता है? वो लगा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हम उनको मिट्टी की जाँच करके देंगे। पानी तो है ही नहीं, मतलब तालाब की सलाह देंगे, तालाब और ड्रिप की, तो उसके द्वारा खेती कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी सिर्फ केले पे फोकस है या कुछ और भी चीज़ों पे? अभी हाल फिलहाल केला ही फोकस कर रहे हैं, बाकी अपना मौसमी है, किन्नू है, ये अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे रिजल्ट क्या आता है वो उस हिसाब से पता पड़ेगा। सोफिया जी, आपसे 2 मिनट हम फिर एक बात जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आप जब गए छत्तीसगढ़ और भी खेती देखी होगी, केले को ही क्यों चुना आपने? कोई वजह होगी इसके पीछे? केले मार्जिन ज्यादा बता रहे हैं, जब बिकेगा तो बहुत अच्छे बिकता है। यहाँ हम देख रहे हैं पीछे की तरफ भी काफी गड्ढे खुद रहे हैं, तो वो किस चीज़ का खेत तैयार हो रहा है? वो फल फ्रूट के लिए, कीनू, संतरा, आम है, सारे फलों के हैं, कटहल भी लगे हैं, नारियल के पेड़ भी लगाए हैं। अच्छा, अमरूद तालाब भी। खुदवाने के बाद क्या फायदा आप लोग को देखने को मिला? खेती तो पहले से आप लोग कर रहे हैं। यही फायदा कि ड्रिप चल रही है, पानी के पर्याप्त हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। पहले पानी ऐसे ऐसे डालते थे, कहीं पंप लगा रहे, कहीं कुछ लगा रहे हैं, तो ऐसे बोरिंग से चलता था पानी, इतना ज़्यादा था भी नहीं, वही दाल दलहन थी, मौसम के हिसाब से 2 फसल होती थी। अब तो ये 12 महीना रहेगा, पानी है तो हर चीज़ बो सकते हैं, ये फ़ायदा है पानी से। यानी लगता है कि सभी किसानों को सभी को अपने परेशानी। पानी की व्यवस्था के लिए कुछ तालाब जी, खोदना, ऐसा हाँ। करना चाहिए। हाँ, खोदना चाहिए। सरकारी तो खोद गया, अपना बड़ा करे, हमने तो अपना निजी बड़ा किया है, तो करना चाहिए सबको, खेती ज़्यादा करना चाहिए, कमी हो रही है खेती की, और आदमी जा रहा है बाहर, पलायन कर कर जा रहा है, नहीं उठ कर पाता, खेती पड़ी है पानी की वजह से, बाहर मजदूरी करता है, अपने खेत छोड़ देता है। यहाँ पर आपने अभी सोफिया जी का जो पूरा खेती का मॉडल था उसको तो देखा, वहाँ पर किस तरह से केले के जो पेड़ लगे थे वो देखे, और बागवानी जो है अमरूद की, आंवले की, वो है, एक और बाग तैयार हो रहा है अलग अलग फलों का। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक बहुत ही शानदार गिर गाय की गौशाला भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर बड़ी संख्या में गिर गाय हैं। बातचीत फिर से करते हैं सोफिया जी,
बहुत अच्छी गौशाला बनाई है यहाँ। जी अच्छी है गाय भी बढ़िया है हमारी, गिर गाय है, गिर की जाति की गाय है। अच्छा लगता है, आते हैं इनको हाथ फेरते हैं, इनसे तमाम मर्ज भी दूर होते हैं, कोई बीमारी भी नहीं लगती है, प्यार दुलार भी करते हैं। गाय हमारी जान है, बिल्कुल इनमें जान बसती है बड़ा दुख होता कुछ हो जाता है तो कितने गाय हैं यहाँ पर अभी? 50 होंगी। हाँ दूध वाली, बच्चे अलग हैं, 50 होंगी, मर भी गई हैं कुछ। अच्छा, तो ये गिर गाय को ही आपने चुना यहाँ पर पूरी गौशाला में? हाँ गिर अच्छी है, पसंद है, इनका हर चीज़ महंगा है, दूध भी महंगा जा रहा, घी भी महंगा जा रहा है इनका, इसकी मांग भी बहुत है, पूजनीय है ये घी। आदमी पूजा के लिए हमसे ले जाता है कि हमको पूजा के लिए घी दे दीजिए, हमारे घर से ले जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये पूरा खेती का जो मॉडल था इनका, आज सोफिया जी ने अपना पूरा ये फार्म हमें घुमाया और कितना शानदार तरीके से खुद वो इस उम्र में भी पूरा खुद एक एक चीज़ को देखती हैं, मैनेज करती है, यहाँ पर जो कमियां हैं उनको दूर कराती है, किस तरह से इस पूरे फार्म को विकसित किया उसके बारे में भी बताया। ये जो गौशाला है आखिर क्यों गिर गाय को ही यहाँ पर लेकर आए और जो उनका कहना है, जो लगाव है यहाँ पर इन गायों से, वो भी आपने आज यहाँ पर देखा। और अब इस बांदा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है इस महिला किसान ने अपनी इस खेती के मॉडल और गोपालन से। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।